आज की रॉ के बाद एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि रोमन रेंस ने सिर्फ ब्लड लाइन को लीड नहीं किया, उसने पूरे शो को कंट्रोल किया हुआ। जेकब फाटू को ऑफिशियली वेलकम मिला, उसूस और जेकब के बीच में टेंशन और ज्यादा बढ़ गई और सेथ रॉलिंस के लिए एक सीक्रेट मिशन सेट हो गया और शो के एंड में ओबा फेमी ने ब्रॉक लेसनर को सीधा चैलेंज कर दिया। चलिए बात करते हैं रॉ के उन सबसे बड़े मोमेंट्स की जिन्होंने नाइट ऑफ चैंपियंस की पूरी पिक्चर ही चेंज कर दी। सबसे पहले शो की ओपनिंग और ऑनेस्टली यही सेगमेंट पूरे रॉ का फाउंडेशन था। रोमन रेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन के रूप में एरिना में अराइव करते हैं। पहले जे उसो, फिर जिमी उसो और फिर जेकब फाटू के साथ पूरी ब्लड लाइन एक साथ रिंग में आती है। रोमन सबसे पहले खुद को एक नॉलेज करवाते हैं और उसके बाद फोकस शिफ्ट होता है जे उसो पर। रोमन ने जे को प्रेस करते हुए कहा कि वो किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में एडवांस कर चुका और किंग बनने के बहुत करीब है। क्राउड भी जे को एक्नॉलेज करती है, लेकिन रोमन यही नहीं रुकते। वो जिमी उसो को भी फ्लावर्स देते हैं और कहते हैं कि अगर जिमी ना होता तो ब्लड लाइन भी शायद इस पोजीशन पर ना होती। और यहीं से सेगमेंट इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाता, क्योंकि क्राउड जेकब फाटू के चांस लगाना शुरू कर देता है। जे सीधा जेकब फाटू से सवाल करता है कि तूने ओटीसी को एक्नॉलेज किया है, लेकिन हमें अब तक एक्नॉलेज क्यों नहीं किया। रोमन फॉरन सिचुएशन को नोटिस कर लेता और जेकब से जवाब मांगता है और जेकब का जवाब सीधा और डेंजरस था। उसने साफ कह दिया कि वो उसोस को एक्नॉलेज नहीं करता, वो सिर्फ ओटीसी को एक्नॉलेज करता है। जे ऑब्वियसली गुस्सा हो जाता है, लेकिन रोमन उसे रोक देता है और यहाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक बहुत सब्टिल डिटेल दिखाई है। रोमन जेकब की साइड लेते हुए कहता है कि ब्लड लाइन को यस मैन की जरूरत नहीं। मतलब रोमन को जेकब का डिसएग्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि वो उसकी इंडिविजुअल रिस्पेक्ट कर रहा है। उसके बाद सबसे बड़ा मोमेंट आता है। रोमन एक स्पेशल उलाफाला लेकर आता है और ब्लड लाइन की लेगेसी की बात करता है। यूकोजोना, रिकीशी, उमागा, द ऊसोस। रोमन का मैसेज सिंपल था, ब्लड लाइन उनसे पहले भी और उनके बाद भी रहेगी। और फिर रोमन ऑफिशियली जेकब फाडू को ब्लड लाइन बिजनेस में वेलकम करता है और उसे गले में उलाफाला पहना देता है। जिम इस मोमेंट को एक्सेप्ट करता हुआ नजर आता है, लेकिन जे उसको क्लियरली खुश नहीं दिखाई देता। और मुझे लगता है डब्ल्यू जानबूझकर जे के एक्सप्रेशन पर फोकस कर रही थी, क्योंकि जेकब और रोमन की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हो रही है, उतनी ही डिस्टेंस ऊसोस और रोमन के बीच में नजर आ रही है। और फिर आया वो मोमेंट जिसने रोमन्स का कैरेक्टर और इंटरेस्टिंग बना दिया। एक फैन या सेलिब्रिटी जेकब की उलाफाला को टच करता है, जेकब फौरन स्नैप कर जाता है और उसे अटैक करने लगता है और स्प्लैश के लिए रेडी होता है। रोमन पहले उसे रोकता है, लेकिन फिर परमिशन दे देता है। जेकब स्प्लैश मारता है और जब लगा सब खत्म हो गया तो रोमन कहता है वन मोर टाइम। दूसरा स्प्लैश भी लगता है और रोमन के चेहरे पर जो स्माइल थी उसने मुझे एक चीज सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद रोमन रेंस बेबी फेस अब नहीं रहा, शायद रोमन हील्ड भी नहीं है, शायद रोमन सिर्फ कंट्रोल एंजॉय कर और जेकब फाटू उसके सबसे डेंजरस वेपन बन चुका है। अगला मैच था चैट गेबल वर्सेस रूसेव। चैट गेबल एक नए थीम सॉन्ग के साथ आए। काफी फिजिकल और हार्ड हिटिंग एक्सचेंजेस देखने को मिले। रिंग साइड पर ईथन पेज भी मौजूद था। गेबल ने अपने ट्रेडमार्क सुप्लेक्सेस और सबमिशंस को यूज करते हुए मैच जीत लिया। मैच के बाद ब्रेकडाउन स्टार्ट हो गया, लेकिन रे मिस्टेरियो की साइड सेफ के लिए आ गई और ऑनेस्टली लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मास स्टोरी लाइन को कुछ बड़ा करने वाली है। फिर बैक स्टेज ब्लड लाइन स्टोरी भी कंटिन्यू हुई। जिमी रोमन से सवाल करता है कि जेकब को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मिल रही है। रोमन का जवाब सिंपल था, थिंग्स हैव चेंज और ब्लड लाइन को यूनाइटेड रहना होगा। फिर बात आती है एले नाइट की। रोमन इनडायरेक्टली कहता है किसी को उसे डील करना चाहिए। जे वॉलंटियर होता है, जिमी भी रेडी हो जाता है और यहीं से अगला सेगमेंट सेटअप होता है। एले नाइट रिंग में आता है और रोमन रेंस को मैनिपुलेट करने वाला लीडर बताता है। वो ब्लड लाइन और ओटीसी नाम दोनों पर शॉट्स लेता है। फिर जिमी आता है और एक्सप्लेन करता है कि सोलो सिको अब उनकी प्रॉब्लम नहीं है। फिर जे उसो आता है और खुद को एक्नॉलेज करवाने की डिमांड करता है, लेकिन एले नाइट तो एले नाइट है भाई, वो दोनों उसको ट्रोल कर देता है और जे को एक्नॉलेज करने से मना कर देता है। बात जल्दी ही ब्रॉल में कन्वर्ट हो जाती है। स्टील चेयर भी इन्वॉल्व होती है। एले नाइट फाइट बैक करता है और फिर वही होता है जो रोमन शायद देखना चाहता था। जेकब फाटू आता है और एले नाइट की हालत खराब कर देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जहां उसो सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पाए, वहां जेकब ने आके कुछ ही सेकंड में वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। इसके बाद लोकन पॉल की सरप्राइजिंगली रिटर्न होता है और वो भी वो इंजरी रिकवरी फेज में है, लेकिन फिर भी बैक स्टेज नजर आया। उसने अपनी विजन में नए लोग रिक्रूट करने की कोशिश की। उसे सीधा रिजेक्शन मिल गया जेवॉन एवेंस की तरफ से। उसके बाद जेवन ओवेंस वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी का मैच हुआ। मैच नॉर्मल पेस पर चल रहा था, लेकिन फिर रॉ का सबसे इंसेन इन रिंग मोमेंट, जीवॉन कटर के लिए गया और फिर ब्रॉन ब्रेकर ने हवा में ही उसे स्पीयर मार दिया। सीरियसली अगर आपने वो स्पीयर मिस कर दिया है तो जाकर देखना। क्राउड का रिएक्शन भी इंसेन था। ब्रॉन अटैक कंटिन्यू करता है, लेकिन स्ट्रीट प्रॉफिट सेफ के लिए आ जाते हैं। लेकिन ब्लड लाइन स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई थी। बैक स्टेज जेकब फाटू रोमन रेंस का एक इमोशनल इंटरेक्शन देखने को मिलता है। जेकब कहता है किसी ने उसे कभी नहीं समझा। रोमन कहता है मैं तुझे समझता हूँ। और ऑनेस्टली ये सेगमेंट मेंटर और स्टूडेंट जैसा फील हो रहा था। फिर रोमन जेकब के कान में कुछ बोलता और बाद में रिवील होता है कि टारगेट है
सेथ रॉलिंस। रोमन चाहता है जेकब सेथ को हैंडल करे और यही मोमेंट वो था जहां सेथ रॉलिंस ऑफिशियली ब्लड लाइन स्टोरी में एंटर कर गया। इसका मतलब है नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद सेथ और जेकब की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग डायरेक्शन में जा सकती है। अब बात करते हैं मेन इवेंट की, जहां ओबे फेमी का मैच डोमिनिक मिस्टेरियो से हुआ। मैच सरप्राइजिंग मेन इवेंट स्लॉट में था। डोमिनिक ने हर शॉर्टकट यूज करने की कोशिश की, जजमेंट इंटरफेरेंस भी हुई, जेडी मैकडोना ने भी हेल्प करने की कोशिश की, डोमिनिक ने कुछ इंप्रेसिव ऑफेंस भी निकाले, लेकिन ओबा सिंपली अलग ही लेवल पर था। उसने सब सर्वाइव किया, पावर गेम दिखाया, चोक स्लैम टाइप ऑफेंसिव निकाला और इवेंचुअली फिनिशर कनेक्ट करके मैच जीत गया। इस विक्ट्री के साथ ओबा फेमी किंग ऑफ द रिंग के फाइनल में एडवांस कर चुका है। लेकिन मैच के बाद का प्रोमो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओबा ने कहा कि वो क्राउन से सिर्फ एक विन दूर है, कोई उसे रोक नहीं सकता, और फिर उसने ब्रॉक लेसनर का नाम लिया। ओबा ने कहा कि उसे लगा कि ब्रॉक लेसनर आ जाएगा, लेकिन ब्रॉक नहीं है, और फिर उसने इनडायरेक्टली ब्रॉक की टफनेस पर सवाल उठाया। बेसिकली उसका मैसेज क्लियर था, ब्रॉक मुझसे बच रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई बार बार दोनों को सेम कन्वर्सेशन में मेंशन कर रही है, और रॉ के बाद मेरी सबसे बड़ी टेक अवे ये है कि रोमन रेंस ने आज किसी को अटैक नहीं किया, फिर भी पूरा शो कंट्रोल में उसी के था। उसने जेकब फाटू को ब्लड लाइन में ऑफिशियली एलिवेट किया, उसको साइड लाइन होता हुआ दिखाया, और सेथ रॉलिंस के खिलाफ अपना नेक्स्ट टारगेट वो किया। तो रोमन रेंस ने आज रॉ को रन नहीं किया, रोमन रेंस ने आज रॉ को ओन किया है। तो यही था आज रॉ का रिकैप। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियोस के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।